2005 में इटली का सबसे बड़ा जहाज 1,14,000 टन वजनी ये जहाज $570 मिलियन में बना था, जो आज $2 बिलियन का होता। 2012 में दरअसल कोस्टा कॉनकोर्डिया करीब 45 लोगों को लेकर सफर के लिए रवाना हुआ। पहले ही दिन ये जहाज खो गया और जहां गहराई कम थी वहां पर एक विशाल चट्टान से टकराकर ये जहाज एक तरफ झुककर डूबने लग गया। 6 घंटे का समय लगा लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उस दिन इस हादसे में 33 लोग मारे गए। बाद में पता चला कि यह सारी गलती कैप्टन की थी, जिन्होंने अपनी मर्जी से जहाज का रूट चेंज कर दिया था। और इस एक्सीडेंट के बाद कैप्टन रेस्क्यू बोट को लेकर लोगों को इस हालत में छोड़कर ऐसे ही फरार हो गया। एसएस मैरो कैसल 5 सितंबर 1934 के दिन यह जहाज हवाना से निकलकर 6 सितंबर को समुद्र में सफर कर रहा था, लेकिन तभी घने बादल जहाज के ऊपर मंडराने लग गए और अगले दिन तो मौसम और खतरनाक हो गया। किस्मत इतनी बुरी थी कि कैप्टन को उस समय हार्ट अटैक आ गया और वो बच नहीं पाया, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज पर अभी भी ज्ञानी लोग मौजूद थे। आधी रात को जहाज के स्टोरेज लॉकर में आग लग गई और ये आग पूरे जहाज पर फैल गई। जहाज की सभी तारें जल गईं और अब मदद के लिए सिग्नल भी भेजा नहीं जा सकता था। 12 में से 6 लाइफ बोट में लोगों को भरा गया और सुरक्षित जगह भेजा गया, लेकिन अभी भी 80% लोग जहाज पर ही थे। अब उन 80% लोगों को यह तक नहीं पता था कि जहाज पर मौजूद जान बचाने वाले सामान को कैसे यूज करना है। जैसे ही ये जहाज डूबना शुरू हुआ, लोग भी उसके साथ ही डूबते चले गए। रेस्क्यू टीम बहुत देर बाद वहां पहुंची, इसीलिए बहुत ही कम लोगों को उस दिन बचाया गया। लहरों की मार खाते हुए ये जहाज एसबेरी पार्क न्यू जर्सी के किनारे आ पहुंचा, जिसके कई महीनों बाद इसे कबाड़ में बेच दिया गया। ऑक्टेवियन 1761 में चाइना से इंग्लैंड के लिए निकला, लेकिन यह अपना सफर कभी पूरा नहीं कर पाया और यह रास्ते में ही गायब हो गया। इस जहाज की लास्ट कॉल से पता चला कि यह जहाज खतरे में था, लेकिन इसके पायलट ने कहा कि मैं इस जहाज को बचा लूंगा, और उन्होंने इस जहाज को बचाने के लिए नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता चुना। लेकिन आज तक उस रास्ते से कोई भी जहाज वापस नहीं लौट पाया और इसी के साथ दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना घटी, क्योंकि इस रास्ते पर जाते ही वो जहाज हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। इसके बाद सन 1775 में इस जहाज को ग्रीनलैंड के तट पर देखा गया, जहां पहले से ही व्हेलिंग शिप के कर्मचारी मौजूद थे। अब उन्होंने तय किया कि वो जहाज के अंदर जाकर देखेंगे। उन्होंने जहाज में जाकर देखा कि हजारों की संख्या में कर्मचारी की बॉडी बर्फ में जमी पड़ी थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने प्रिजर्व करके रखा हो। कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर मिली और कैप्टन ने हाथों में पेन को पकड़ा हुआ था और वो बर्फ में जमे हुए थे। जो लोग शिप में गए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी श्रापित जहाज में आ गए हों। उन्होंने तुरंत वहां से डायरी उठाई और वापस उस जहाज से भाग निकले। इसके बाद वो जहाज वापस अपने सफर पर निकल गया और आज तक वो जहाज कभी किसी को नहीं दिखा।